हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप का मानचित्र देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग अलग अलग टाइप का आते जाएगा यहाँ पर। ये फर्स्ट वीडियो होगा, यानी पार्ट 1 वीडियो होगा। ये वर्ल्ड मानचित्र हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला मानचित्र आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ठीक है ना, यानी मानचित्र का जो चोर है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मानचित्र होता क्या है, यानी मैप किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड मैप। यहाँ पर हम किसका बात करेंगे? वर्ल्ड मैप का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड मैप लिखा हुआ है। नहीं, अब ये वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का मैप बोलेंगे, नहीं विश्व का मैप बोलेंगे। ये आपको मैप हम दिखाएंगे। मैप किसको कहते हैं? तो बोलेंगे पृथ्वी की संपूर्ण सतह या उसके किसी भाग के मापने के अनुसार, मापने के अनुसार समतल कागज पर, प्लेन कागज पर बनाया गया चित्र मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल कागज पर बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र। चित्र किसी भी तरह का हो सकता है, किसी राज्य का हो सकता है, किसी देश का हो सकता है, नहीं किसी जिला का हो सकता है, या किसी क्षेत्र का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मानचित्र। कागज पर उकेरे गए चित्र को क्या बोलेंगे? मानचित्र बोलेंगे। समझ गए? अब देखिए मानचित्र कितने तरह के होते हैं। मानचित्र कितने तरह के होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। एक का नाम है भौतिक मानचित्र, दूसरा का नाम है राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा का नाम है विषयगत मानचित्र, यानी थेमेटिकल मानचित्र उसको कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, जो भौतिक मानचित्र होता है, अभी दिखाएंगे आप लोग कि मानचित्र कैसा होता है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक जो मानचित्र होता है वो, भौतिक जो मानचित्र होता है, जैसे पहले मैं दिखा ही देता हूँ कि कौन सा मानचित्र कौन सा है। यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर आप लोग के समक्ष यहाँ पर मानचित्र दिख रहा होगा, दिख रहा है। इसमें ये जो मानचित्र है ये प्राकृतिक मानचित्र है, क्या है? भौतिक मानचित्र है। और ये जो मानचित्र है ये पॉलिटिकल मानचित्र है। कौन सा है? पॉलिटिकल मानचित्र है वर्ल्ड का। और ये थेमेटिकल मानचित्र, क्या है ये? थेमेटिकल मानचित्र है। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा है? ये बोलोगे फिजिकल मैप है, यानी प्राकृतिक मैप है। और ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, और ये क्या है? थेमेटिकल मैप है। इसमें देखिए इसका विशेषता क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल मैप का विशेषता क्या है। तो पॉलिटिकल मैप में ध्यान रखना है, इसमें हमें सीमा दिखाई देगा, नहीं किसी देश की क्या दिखाई देगा? सीमा दिखाई देगा। नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कि किसी देश के सीमा को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सिर्फ देश के नहीं, ये वाला क्या हो गया? महाद्वीप को मैंने बनाया है। और ये जैसे देखिए ये भारत है, भारत से किसी पाकिस्तान के सीमा से यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है, ये भारत है। ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये देश है ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अलग अलग देश आप लोग को जो दिख रहा है, ये इसके सीमा एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो आपको वर्ल्ड मैप में सीमा दिखाई देगा, यानी बॉर्डर दिखाई देगा। साथ साथ अगर हम वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, इसमें देश, देशों का नाम दिखाई देगा, अलग अलग एक देश दूसरे देश से कैसे सटा हुआ है। दूसरी, अगर हम देश का मैप देखते हैं तो उसमें राज्य सब दिखाई देगा, कौन कौन सा राज्य कहाँ पर है। ठीक है ना। अगर हम राज्य का मैप देखते हैं तो उसमें जिला दिखाई देगा, जिला का मैप देखते हैं तो उसके क्षेत्रीय आसपास के जगहों का नाम दिखाई देगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बॉर्डर और नाम ये सब आप लोग को दिखाई देगा। ये जो मैप है राजनेताओं के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा? राजनेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा तैयार किया जाता है, नहीं राजनीतिक मैप। क्योंकि राजनेता ही किसी क्षेत्र का नाम बदलता है या सीमा बदलता है आपस में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक तरह से बोल सकते हो कि किसी का नाम देता है, नया राज्य का नाम देता है, तो वो कौन देता है? नेता ही के द्वारा, यानी जिसे हम लोग चुन कर भेजते हैं संसद, वही अलग से बनाता है। इतना समझ आएगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप कौन सा? पॉलिटिकल वाला, यानी राजनीतिक मैप। उसमें कोई भी कलर का अगर कोई देश है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी रंग का प्रभाव, रंग का प्रभाव पॉलिटिकल मैप पर नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इस पर रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समझ गए। यहाँ पर वही चीज लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये क्या है? भौतिक मैप है। ये क्या है? भौतिक मैप है। ठीक है ना। भौतिक मैप पे आपको क्या दिखाई देगा? तो ये भौतिक मैप प्राकृतिक रूप से बनता है। क्या चीज से बनता है? प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक में ये प्राकृतिक रूप से बनता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? तो देखने के मिलेगा समुद्र, यानी नदी वगैरह देखने को मिलेगा, पहाड़ पर्वत देखने को मिलेगा। समझ में ना, पहाड़ पर्वत देखने को मिलेगा, पठार देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? पठार देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको घास मैदान देखने को मिलेगा, जहां जहां पर हरा क्षेत्र दिखाई देगा घास मैदान। जहां पे ब्राउन कलर दिखाई देगा समझना पर्वत है। डार्क ब्राउन पर्वत है, कम डार्क लाइट ब्राउन क्या बोलेंगे कि वो आपको
ये पहाड़ है, पहाड़ उसके बाद अगर थोड़ा सा काला दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे हम, पठार वाला क्षेत्र है। नीला दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे, समुद्र वाला इलाका है, ठीक है ना। तो ये सब अगर बर्फ दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे कि बर्फीला क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, ये समझिए। तो इस सब किस में दिखता है, तो हम बोलोगे कि भौतिक मैप में दिखता है, यानी फिजिकल मैप में दिखता है। आप लोग को ध्यान रखना है, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। तो भौतिक मैप पे हमें इस तरह के चित्र दिखाई देंगे। इसमें आपको किसी देश का सीमा नहीं दिखाई देगा कि कहां पर से कहां पर सीमा लगता है एक देश के साथ दूसरे देश का, ठीक है ना। तो ये हो गया राजनीतिक मैप, ये हो गया पॉलिटिकल मैप, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर थेमेटिकल मैप है। क्या है ये, थेमेटिकल मैप। इस थेमेटिकल मैप में क्या दिखाई देगा, तो विश्व की जनसंख्या घनत्व, नहीं, फसलें, खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उद्योग, ये सब दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि संसाधन के बारे में बात करता है। थेमेटिकल मैप गैस के बारे में बात करता है, संसाधन के बारे में बात करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ बहुत सारे संसाधन के बारे में बात लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो थेमेटिकल मैप में हमें बहुत सारे संसाधनों के बारे में बात करते हैं। जो जिस मैप पे संसाधन की बात कर रहा हो कि कहाँ पर से कौन सा संसाधन मिल सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हॉट क्षेत्र, ये भारत वाला हॉट क्षेत्र माना जाता है, नहीं गर्म क्षेत्र भी माना जाता है थोड़ा सा। इस साइड के इलाका भी गर्म क्षेत्रीय माना जाता है, यूरोप का भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस इलाका में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्र बना हुआ है कि कौन सा चीज कहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है, कौन सा चीज कहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है, ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर हम थेमेटिकल मैप में, हमें थेमेटिकल मैप में किसी देश या किसी इससे नहीं दिखाई देगा, हमें ये दिखाई देता है कि कौन सा जगह पर कौन सा खनिज है, कौन सा संसाधन है, ये मुख्य रूप से हमें थेमेटिकल मैप में नजर आएगा। इतना समझ गए। चलिए अब चलते आगे। अब एक मानचित्र, ऐसे हम मानचित्र तीन रूपों में हम देखते हैं मुख्य रूप से, लेकिन एक मानचित्र हम अलग से बोल देते हैं जिसको बोलते हैं खाली मैप। क्या बोलते हैं, खाली मैप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भौतिक मैप, नहीं। तो जैसे कि भौतिक मैप के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक मैप किसको बोला जाता है। भौतिक मैप किसको बोला जाता है, तो मैंने बताया कि प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक में पाया जाता है, प्रकृति में, प्रकृति में प्राकृति प्रकृति में प्राकृतिक रूप से बना होता है, प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र। इसमें क्या दिखाई देगा, जैसे एग्जाम्पल में पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, क्या दिखाई देगा, पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, ठीक है। उसके बाद घास का मैदान, मैदान कह दिए तो घास का मैदान हो ही गया, ठीक है। नदी, समुद्र, ठीक है। ये क्या क्या दिखाई देगा, ये सब हमें दिखाई देगा, इत्यादि कर देंगे, किसमें दिखाई देगा, तो कहेंगे भौतिक मानचित्र में, ठीक है ना। और इस पर रंग का प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या बोलेंगे, रंग का प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कलर का है भौतिक मानचित्र तो समझना कुछ ना कुछ इसमें बात है, रंग का प्रभाव पड़ता है, रंग का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। क्या बोलोगे, रंग का प्रभाव पड़ता है भौतिक मानचित्र में, ये ध्यान रखना। क्यों, नीला कलर का तो होगा तो समुद्र बोलेंगे, नहीं, नीला कलर का होगा तो समुद्र बोलेंगे। भूरा कलर का होगा तो क्या बोलेंगे, डार्क भूरा होगा तो पर्वत, नहीं, हल्का भूरा होगा तो पहाड़, एकदम से काला दिखाई दे तो क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। हरा दिखाई दे क्या बोलेंगे, घास का मैदान या मैदान बोलेंगे। नहीं, नीला कलर का दिखाई तो पानी बोलेंगे। तो अगर व्हाइट कलर का दिखे तो बर्फ वाला जगह दिखाई देंगे, जगह बोलेंगे। नहीं, तो ये सब कुल मिला के हम भौतिक मानचित्र में देखने को मिलेगा। और रंग को प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक मानचित्र में रंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राजनीतिक मानचित्र में सीमा के बारे में, सीमा की चर्चा होगा, सीमा की चर्चा, सीमा देखने को मिलेगा। अब सीमा किसकी दिखाई देगा, तो सीमा किसी देश की, किसी राज्य की, किसी जिला की, किसी क्षेत्र की,
ठीक है ना, वगैरह वगैरह इत्यादि। ठीक है, ये सब दिखाई देगा। इस पर रंग का प्रभाव नहीं पड़ता, रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब थेमेटिकल मानचित्र का बात करेंगे, थेमेटिकल में हमें संसाधन दिखा देगा, संसाधन की चर्चा होगी इसमें, संसाधन। ठीक है ना, कुल मिला के क्या देगा, संसाधन देखने को मिलेगा। और जब एक चौथा नंबर है खाली मानचित्र, क्या बोलेंगे, खाली मानचित्र। ठीक है, यानी ब्लैंक मैप हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लैंक मैप। इसमें हमें क्या दिखा देगा, इसमें हमें सिर्फ मैप बना हुआ दिखा देगा, जैसे ऐसे दिखाई देगा हमें। ठीक है, ये हमें भारत की जैसे मैप है ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा मैप को हम क्या बोलेंगे, खाली मैप, यानी ब्लैंक मैप बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। आप जैसे कि आप लोग चित्र देख लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम हटाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब जैसा कि मानचित्र आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये कौन सा है, पॉलिटिकल मैप है, ये कौन सा है, तो फिजिकल मैप है, और ये कौन सा है, थेमेटिकल मैप है। ठीक है ना, खाली मैप मैं आपको बना दिया था क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने आपको बना दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहला एक शब्द है जिसका नाम है स्थल रुद्ध देश। क्या नाम है, स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है, ये समझिए। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है यानी लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि जो देश लैंड से, जो देश दूसरे देशों से सटा हुआ हो, जो देश देशों से सट घिरा हुआ हो। ध्यान रखना कि कोई भी देश अगर चारों साइड से उसको देश घेर कर रखा है, उसको हम बोलेंगे लैंड लॉक कंट्री, यानी क्या बोलेंगे, स्थल रुद्ध देश बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, स्थल रुद्ध देश बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है कि ना। तो यहाँ लिखा हुआ है वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे स्थल रुद्ध देश कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल रुद्ध देश कहते हैं। जैसे कि आप लोग को दिखाई देगा, ये काजिकिस्तान है, ये क्या है बच्चा, काजिकिस्तान है। तो ध्यान समझना, ये जो काजिकिस्तान है ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये चारों साइड से घिरा हुआ है, और ऐसा ऐसा बहुत सारा लैंड लॉक देश है जो आपको देखने को मिलेगा। ये काजिकिस्तान देश है। कौन सा है, काजिकिस्तान। देखिए यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, क्या लिखा हुआ है, उज्बेकिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ है यहाँ पर, ये उज्बेकिस्तान है ना, यहाँ से यहाँ तक। ये किर्गिस्तान है, ये किर्गिस्तान है। यहाँ पर चाइना से घिरा हुआ है ये, नहीं इधर रसिया से घिरा हुआ है, ये रसिया से घिरा हुआ है यहाँ तक, नहीं। उसके बाद यहाँ कैस्पियन सागर थोड़ा सा पानी से घिरा हुआ हल्का, ये ध्यान रखना। और एक तरह से बोल सकते हो कि सबसे बड़ा अगर कोई स्थल रुद्ध देश है तो बोलेंगे काजिकिस्तान। क्या बोलेंगे, ऐसे नौवां 10वां देश, नौवां शायद नौवां दुनिया का सबसे बड़ा नौवां देश में गिनती आता है, ध्यान रखना काजिकिस्तान। लेकिन ये लैंड लॉक देश के रूप में जाना जाता है। तो काजिकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, काजिकिस्तान। आप लोग को दिख रहा होगा एशिया में ही आता है काजिकिस्तान। किसमें आता है, एशिया में आता है, सेंट्रल एशिया में आता है, ध्यान रखना। तो काजिकिस्तान, मंगोलिया, बोल्विया, मंगोलिया, बोल्विया, ये सब क्या है, ये तरह से बोल सकते हो कि स्थल रुद्ध देश है। कौन सा देश है ये, स्थल रुद्ध देश है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी कुल संख्या कितनी है, 44। स्थल रुद्ध देश की संख्या कितनी है, जल्दी बताइए। 44 बोलेंगे, कितना है, 44। सबसे बड़ा स्थल देश काजिकिस्तान, सबसे बड़ा स्थल देश काजिकिस्तान। समझ में आ रहा है कि ना, ठीक, समझ में आएगा। सबसे बड़ा स्थल देश कौन है, काजिकिस्तान है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका लोकेशन क्या है, तो सेंट्रल एशिया में देश आता है, ध्यान रखना, सेंट्रल एशिया में देश आता है, ठीक है ना। इसका कैपिटल क्या है, तो नूर सुल्ताना है। क्या है, नूर सुल्ताना। इसको आस्ताना भी कहा जाता है। ये कितना दूर में है, तो 2,72,049, 2 लाख नहीं, 3, 5, 27 लाख, 27,24,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत से कम होगा ही। पॉपुलेशन कितना है इसमें, 1.9 करोड़ अप्रोक्स, 1.9 करोड़ इसका
क्या है, जनसंख्या है किसका, कजाकिस्तान का। इसका लैंग्वेज क्या है, कजकान रशियन है, कजकान रशियन भी बोला जाता है क्योंकि रसिया से सटा हुआ है। इसका करेंसी क्या है, कजाकिस्तानी टेंगे। क्या है, टेंगे इसका बोल सकते हो, टेंगे इसका क्या है, टेंगे, टेंगे क्या है इसका, ध्यान रखना इसका करेंसी का नाम है टेंगे। समझ गए यहाँ पर। तो ये है आपको यहाँ पर देखने 27,400 27,24,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 27 लाख में फैला हुआ है, एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, ये समझ गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कई भी स्थलरूप देश नहीं है, ध्यान रखना। एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें कोई भी स्थलरूप देश नहीं है, कोई भी स्थलरूप देश नहीं है, क्योंकि उसमें जो है ना किसी न किसी महासागर से लगता ही है, या तो प्रशांत महासागर से लग रहा होगा, या तो फिर क्या बोलेंगे अटलांटिक महासागर से लग रहा होगा, अटलांटिक महासागर से लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, या तो प्रशांत महासागर से लग रहा होगा या तो अटलांटिक महासागर से लग रहा होगा। समझ गया कि वो देश है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए यहाँ पर। ये स्थल रूप देश किसको बोलते हैं, लैंडलॉक, जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, चारों ओर से स्थल से घिरा हो उसको क्या बोलेंगे, स्थल रूप देश बोलेंगे। चलिए अब आगे यहाँ देखिए, अब लिखा हुआ है बफर कंट्री। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बफर कंट्री। बफर कंट्री किसे कहेंगे, ध्यान से समझिए, बफर कंट्री किसको कहेंगे यहाँ पर समझिए। क्या बोला बफर कंट्री में, जब दो बड़े देशों के बीच में छोटा देश अगर आ जाता है, जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश आ जाता है उसे क्या बोलते हैं, बफर देश कहा जाता है या बफर कंट्री कहा जाता है। ठीक है ना, बफर स्टेट भी बोल सकते हैं, देश के आधार पे हम उसको क्या बोलेंगे, बफर स्टेट भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, बफर स्टेट किसको बोलेंगे, जब दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा कंट्री आ जाए उसे बफर। दुनिया का सबसे बफर स्टेट कंट्री कौन सा है, स्टेट है, तो ध्यान रखना मंगोलिया। क्या है यहाँ पर, मंगोलिया। ठीक है ना, ये दो बड़े देशों के बीच में आता है, कितना, दो बड़े देशों के बीच में आता है, एक रसिया है और एक क्या है, चाइना। तो रसिया और चाइना के बीच में कौन आता है, मंगोलिया। क्या आता है इसका कैपिटल क्या है, उलान बतार। क्या नाम है, उलान बतार। ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये साउथ में चाइना है और नॉर्थ में क्या है, रसिया। साउथ में चाइना और नॉर्थ में क्या है, रसिया। तो मंगोलिया जो एशिया का सबसे बड़ा बफर देश के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे देश है जैसे नेपाल, भूटान, मंगोलिया, ये सब क्या है, बफर कंट्री के नाम से जाना जाता है। जैसे मंगोलिया सबसे बड़ा बफर कंट्री यहाँ बोल सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा बफर देश मंगोलिया है, दुनिया का सबसे बड़ा देश मंगोलिया है। किसके रूप में, बफर कंट्री के रूप में। बफर कंट्री किसको बोलेंगे, समझ में आ गया, जब दो बड़े देशों के बीच में आ जाए तो उसे बफर कंट्री कहते हैं। जो रूस और चीन दो बड़े ताकतों के बीच में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा ये क्या है, मंगोलिया है, ध्यान रखना। क्या है बच्चे, मंगोलिया। ऊपर क्या है, रसिया और नीचे क्या है, चाइना। समझ गए यहाँ पर, जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो कैपिटल क्या है यहाँ पर, उलानबातर है। इसका एरिया कितना है, 15,64,116 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसका पॉपुलेशन कितना है, मात्र 24 लाख है। 2024 के अनुसार से 34 लाख है, सॉरी 34 लाख है इसका, मंगोलिया का। ठीक है ना, लैंग्वेज क्या है, मंगोलियन। क्या है लैंग्वेज का, मंगोलियन। ठीक है ना, करेंसी क्या है, टोग्रोग है। क्या ना, टोग्रोग है। ठीक है ना, इसका गवर्नमेंट कैसा है, तो रिपब्लिक है। ठीक है ना, ऐसे ही ध्यान रखना कि उलानबातर है, 15 लाख है, 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, 34 लाख क्या है इसका पॉपुलेशन है, मात्र 34 लाख है। अब मंगोलिया बोलता है, इसका भाषा क्या है, मंगोलिया। तो बफर कंट्री समझ में आ गया, सबसे बफर कंट्री दुनिया का कौन सा है, तब मंगोलिया। सबसे बफर कंट्री कौन सा है, मंगोलिया। उसके एशिया में और कौन सा है बफर कंट्री, तो एक तरह से बोल सकते हो नेपाल है, भूटान है, जो भारत से सटा हुआ है, भारत और चाइना के साथ लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया नहीं गया लेकिन भारत नेपाल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है मंगोलिया। ठीक है ना, ये क्या है, मंगोलिया। और यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर भूटान है। ठीक है ना, जैसा कि आप लोग को मैंने दिखा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक शब्द है द्वीप। क्या यहाँ पर, द्वीप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चे, द्वीप। इसको हम आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड। ठीक है ना, ये द्वीप क्या होता है, तो ध्यान रखना, जब जब कोई छोटा देश, जब कोई छोटा स्थल जब कोई छोटा स्थल के
जब कोई छोटा स्थल के चारों साइड क्या हो, पानी। जब छोटा स्थल के चारों साइड से पानी से घिरा हो, जब छोटा स्थल चारों साइड से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम द्वीप बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसे, द्वीप बोलेंगे, ध्यान रखना, उसे क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। जब एक छोटा स्थल के चारों साइड पानी रहे तो उसको क्या बोलेंगे, द्वीप बोलेंगे। क्या लिखा गया, वैसा भूमि चारों ओर से जल से घिरी होती है उसे क्या होता है, द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। जिस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। तो ध्यान रखना, जो ग्रीनलैंड है ना, उत्तरी अमेरिका का भूभाग है। कौन सा है, उत्तरी अमेरिका का भूभाग, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भूभाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भूभाग है। लेकिन जो इस पे अधिकार जमा के रखा है डेनमार्क, वो डेनमार्क कहाँ का है, तो कहोगे यूरोप का है। कहाँ का है, यूरोप का है। और इस पे छोटा एक देश है जो अधिकार जमा के ये रखा है, यही है ग्रीनलैंड। यही है क्या, यही है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। यही क्या है, ग्रीनलैंड है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये कैसा दिखता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये ऐसा दिखता है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये व्हाइट व्हाइट कलर का, यानी ग्रीनलैंड नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन इस पे बर्फ जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है बच्चा, बर्फ, इसीलिए ग्रीनलैंड इसका नाम है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड का मतलब ये समझ लेना मत कि घास जमा होगा इस पे। तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में माना जाता है। ऐसे और भी बहुत सारा द्वीप है जो अलग अलग रूप में देखने को मिलता है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका भी क्या है, एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है, द्वीप है, ध्यान रखना। लेकिन वो एक छोटा सा द्वीप है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो क्या बोलोगे, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड, जिस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार। डेनमार्क कहाँ का देश है, तो कहोगे यूरोप का देश है। और ग्रीनलैंड कहाँ का भूभाग है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भूभाग है। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पर आपको सामने द्वीप समूह दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर, द्वीप समूह। देखिए द्वीप समूह क्या कहता है, आइसलैंड ग्रुप किसको बोलेंगे, तो लिखा हुआ है कि यह द्वीपों का समूह होता है। क्या होता है, ये द्वीपों का समूह, यानी छोटे छोटे बहुत सारा द्वीप हो, एक साथ हो, किसी समुद्र में, पानी में, ठीक है, एक साथ हो, अलग अलग जगह पे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे द्वीप समूह। क्या बोलेंगे इसको, द्वीप समूह बोलेंगे। लिखा हुआ है सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, जिसमें लगभग 13,000 द्वीपों की संख्या है। लगभग कितना हजार द्वीपों की संख्या है, 13,000। तो द्वीप, छोटे छोटे द्वीप अगर एक जगह बहुत सारे हो, उसको बोलते हैं द्वीप, द्वीपों का समूह नहीं, द्वीपों का क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे, जो रहता है समूह में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, समूह है, और एक देश के रूप में इसे कहते हैं। देख रहे हो ना, ये है इंडोनेशिया। ये क्या है, मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया जो दिख रहा है, ये क्या है, द्वीप है, ध्यान रखना। ये क्या है, एक द्वीप है, ध्यान रखना। क्या बच्चा, ये द्वीप है, याद रहेगा। ये बहुत बड़ा है, छोटे 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 द्वीपों की संख्या है, ध्यान रखना। इसमें एक इसका राजधानी जो है ना, जकार्ता है। इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। तो जकार्ता, यहाँ इंडोनेशिया में एक जावा द्वीप है, जावा, सुमात्रा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर एक दिल्ली भी होगा, दिल्ली है यहाँ पर, दिल्ली द्वीप है, ठीक है ना। सुम्बा, ठीक है ना, टाइमोर, ठीक है। उसका पपुआ न्यू गिनी एक देश अलग से है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर देखो, इसका राजधानी क्या है, जकार्ता। इस ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंडोनेशियन। एरिया क्या है, 19,45,000 4569 स्क्वायर फीट में है। पॉपुलेशन कितना है, 280 प्लस मिलियन है 2024 में। आइसलैंड क्या है, 17,000 प्लस आइसलैंड कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना लगभग 13,000 या 13,000 से थोड़ा सा अधिक हो सकता है। करेंसी क्या है, इसको बोलोगे इंडोनेशिया रुपया है। क्या है, रुपया, रुपया, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या है, यूनिटेटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, यानी प्रधानमंत्री और साथ साथ एक साथ से बोल सकते हो कि राष्ट्रपति यहाँ पर गवर्नमेंट चलाते हैं। समझ में आ गया। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और ये कहाँ से कहाँ आता है, तो कहोगे एशिया में आता है। एशिया में कहाँ पर, तो बोलोगे दक्षिण पूर्वी एशिया में भाग है ये।
कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का है, और इसका राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है ना, एशिया का राजधानी कहाँ है, जकार्ता। एक एशियन संगठन है, और जकार्ता जकार्ता इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। वो आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया कि द्वीप समूह किसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे द्वीप समूह है, जैसे हम चर्चा अगर करेंगे, जैसे भारत का द्वीप समूह, नहीं, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आप लोग देख सकते हो, सर्च करके देख लेना। उसके बाद अंडमान निकोबार के बाद है भारत का ही है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना। एक और है, जैसे आप बोल सकते हो मालदीव है। ये सब क्या है, सब ध्यान रखना, मालदीव सब, ये सब क्या है, द्वीप समूह है। क्या है, द्वीप समूह है, द्वीपों के समूह में रहता है। ठीक है ना, चलिए इतना समझ गए। चलिए अगला शब्द चलते हैं। अब यहाँ लिखा है महाद्वीप, क्या लिखा है यहाँ पर, महाद्वीप लिखा हुआ है, समझ रहे ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महाद्वीप। अब जैसे यहाँ पर महाद्वीप लिखा हुआ है, कि महाद्वीप किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि महाद्वीप जो होता है, महाद्वीप जो होता है, एक बड़ा क्षेत्र के, एक बड़ा क्षेत्र के चारों साइड अगर पानी रहे, एक बड़ा क्षेत्र के चारों साइड पानी रहे तो उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। बड़ा से देश, बड़ा क्षेत्र के या बड़ा स्थल के चारों साइड पानी रहे तो उसको क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे। या बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप, तो बड़ा द्वीप से ही होता है महाद्वीप। क्या होता है, महाद्वीप। तो इसको क्या बोलेंगे, महाद्वीप का संज्ञा दिया गया है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहलाता है। ठीक है ना, जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। दूसरा कौन सा है, अफ्रीका। तीसरा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है ना, इसको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा 7 को महाद्वीप अलग अलग दिखता है आपको। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 7 गो आपको महाद्वीप दिख रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये एशिया है। क्या है, यहाँ पर नाम भी दिख रहा होगा, एशिया है। यहाँ से क्या बोलोगे, एशिया है। ये क्या है, एशिया वाला भाग यहाँ पर है। ये क्या है बच्चा, एशिया है। ठीक है ना, एशिया, एशिया को हम बोलते हैं अपना घर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, एशिया में ही भारत है, उसको इसीलिए हम बोलते हैं अपना घर। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये अफ्रीका देश है। क्या है, अफ्रीका महाकंट्री, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसे इसे क्या कहते हैं, इसे दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं, काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहता है, ब्लैक ब्लैक माउंटेन कहा जाता है, ध्यान रखना इसका। ठीक है ना, ब्लैक महाद्वीप इसको कहा जाता है, या काला महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर है तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका। और एक है साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखना। तो हमने इसको याद करने के लिए अलग अलग तरीका से रखे थे। ये पहला नंबर पर, ये दूसरा नंबर पर, ये तीसरा नंबर पर, ये चौथा नंबर पर है। दोनों भाई था, मेला में गया, मेला में जाने से पहले बाबा से पैसा लिया, अब थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे दिया बड़ा भाई को, बड़ा भाई तो इसलिए नहीं, तो बोला क्या, उसे बड़ा भाई को पैसा ज्यादा दे दिया, हम बेटा नहीं आपका, तो इसी में लड़ाई हो गया दोनों को। लड़ाई हो गया तो बाबा से बोला कि जमीन बंटवारा कर दो, और जमीन बंटवारा किया तो बड़ा भाई क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, और छोटा भाई के लिए क्या हो गया, क्योंकि छोटा था, बोला भूखी बंद और लैंड का बंटवारा, तो ऊपर को बोल दिया उत्तरी अमेरिका, नीचे को बोल दिया दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, इसलिए ऐसे याद रखना है। उसके बाद पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। पांचवा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका। ठीक है ना, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है। ठीक है ना, और छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है। ये क्या है, यूरोप छठा, ये है पांचवा, छठा। और ये है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा महाद्वीप। ऐसे ऑस्ट्रेलिया इसका नाम नहीं है, ओशिनिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ओशिनिया। इसको हम श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, श्वेत महाद्वीप। और इसको यूरोप जो है लुटेरा महाद्वीप इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लुटेरा महाद्वीप, कि इसी ने विश्व को तो लूटा था, इसी ने विश्व को तो लूटा था, इसलिए हम क्यों बोलते हैं इसे, इसी यूरोप को क्या बोलते हैं, लुटेरा महाद्वीप, क्योंकि सभी को लूटा। ये हमें सिर्फ नहीं लूटा, ये सभी को लूटा, नहीं, इसलिए बोला जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, किनारे किनारे में है, किनारे वाला सब लूट लेता है आदमी को, नहीं समझ रहा है ना। गाना भी है, कौन सा गाना है भाई, अब बताओगे कमेंट करके। अब यहाँ पर देखो, इसका नाम है ओशिनिया महाद्वीप। क्या है, ओशिनिया महाद्वीप है। और इसमें इसमें इसे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब घर में 4 गो बेटा रहता है तो क्या कहता है, बूढ़े जो बुलाने तो पड़ोसी बुलाने आते तो कैसे बुलाते हैं उसको, तो बोलता है कि मोनिया के पापा छाओ,
या मुन्ना के पापा 6 हो, ऐसे बुलाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो कहोगे ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया देश करके नाम भी इसको पुकारते हैं, समझ में। तो 7 महाद्वीप देख लिए कौन कौन सा है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, और पांचवा श्वेत महाद्वीप, और छठा यूरोप, और सातवां कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसे याद रख, अपना घर पहला, काला महाद्वीप दूसरा, नहीं, तीसरा कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, और चौथा कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, बड़का भाई छोटका भाई, नहीं, श्वेत महाद्वीप, लुटेरा महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। याद हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो महाद्वीप आपको याद हो गया कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ध्यान रखना। एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहने वाला है, यानी 60% पॉपुलेशन जो एशिया में ही रहता है। और एशिया में 2 देश को जोड़ लो ना, लगभग 51 देश है एशिया में, उसमें से 2 मात्र देश है जो लगभग 300 करोड़ के आसपास है। जैसा कितना है, दोनों देश को मिला के, चाइना और भारत, ठीक है ना, आप लोग को भी पता होगा। आप देखिए यहाँ पर आ जाओ, आप उप महाद्वीप किसको बोलेंगे, उप महाद्वीप किसको बोलेंगे, ध्यान समझिए। उप महाद्वीप किसको बोलेंगे, तो लिखा हुआ है सब कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, तो देखिए सब कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, तो किसी महाद्वीप के मध्यवर्ती बड़ा भाग उप महाद्वीप कहलाता है। क्या लिखा है, किसी महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग, किसी महाद्वीप का मध्यवर्ती बड़ा भाग उप महाद्वीप कहलाता है। भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, उत्तर में हिमालय, पूर्व में अराकानियोमा पर्वत है, ठीक है ना। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। नहीं समझ में आया ना, समझाते हैं आप। देखो उप महाद्वीप किसको बोलते हैं, उप महाद्वीप से कहते हैं कि ये महाद्वीप के ही तरह दिखता है, लेकिन फिर भी उतना महाद्वीप हम किसको बोलेंगे कि चारों साइड से अगर पानी से रहेंगे तो इसको महाद्वीप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर चारों साइड से पानी नहीं, इसे तीनों साइड से पानी है, तो इसको हम इस तरह से भी नहीं बोल सकते। ध्यान रखिए, जब 3 साइड से पर्वत पहाड़ से घिरा रहे, 3 साइड से पर्वत या पहाड़ से घिरा रहे, 3 साइड से पर्वत या पहाड़ से घिरा रहे, इधर से भी गिरा है, इधर से भी गिरा है, तो ध्यान रखिए 3 साइड से क्या है, पर्वत या पहाड़ से घिरा है, उसको क्या बोलेंगे, उप महाद्वीप बोलेंगे। क्या हुआ, ये 3 साइड से पहाड़ पर्वत से गिरा है, इधर भी घिरा हुआ है, क्या है, इधर इधर घिरा हुआ है, नहीं, अलग अलग साइड से घिरा हुआ है, पहाड़ या पर्वत से घिरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, उप महाद्वीप बोलेंगे। समझ में आ रहा है किनारा। तो ये क्या है, ये बोलना, ये कौन सा पर्वत है, तो यहाँ पर लिखा होगा हिंद कुश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा पर्वत आता है, तो बोले हिंद कुश पर्वत, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर हिमालय, यानी भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, चाइना और भारत के बीच में आपको दिखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियां दिख रहा है, पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां, इसे हम कहते हैं अराकानियोमा पर्वत। क्या होते हैं, अराकान, यानी 3 गो पर्वत से भारत घिरा हुआ है, 3 गो पर्वत से भारत घिरा हुआ है। भारत के साथ साथ और भी इस देशों में आता है, इसमें 5 देश आते हैं। एक तो भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, इसके अंदर आ गया, उसके बाद नेपाल आ गया, इसके अंदर भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, 5 देश हो गया। इसलिए लिखा हुआ है इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 5 देश आते हैं। कितना देश आते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें 5 देश आते हैं। कितना देश, तो 5 देश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 5 देश आते हैं। किसमें, तो बोलोगे उप महाद्वीप में। उप महाद्वीप में कितने देश, 5 देश। भारतीय उप महाद्वीप में कितने देश, 5। इसलिए भारत सबसे बड़ा है, इस बीच में है, मध्यवर्ती इलाका में है, इसलिए हम भारतीय उप महाद्वीप से कह देते हैं। याद हो जाएगा, समझ गए यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रायद्वीप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रायद्वीप। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रायद्वीप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, प्रायद्वीप। क्या लिखा है, प्राय प्लस द्वीप, नहीं। अब प्राय किसको बोलेंगे, प्राय का मतलब होता है जब 3 साइड से पानी से घिरा हो। प्राय क्या होता है, प्रायद्वीप 3 साइड से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं पेननसुला। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप या पेननसुला। तो लिखा है यह बहुत बड़ा होता है और 3 ओर से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप क्या होता है, बड़ा स्थल होता है। ये बड़ा स्थल होगा, बड़ा स्थल के 3 साइड, इधर से भी पानी से घिरा रहे, इधर से भी पानी से घिरा रहे, और इधर से भी पानी से घिरा रहे, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी पानी से घिरा रहे, नहीं, उसको क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रायद्वीप 3 ओर से अगर जल से घिरा हुआ है उसको प्रायद्वीप बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि ना रहा है। अब यहाँ पर सामने आप लोग को दिख रहा होगा कि एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है यहाँ पर, ये अरब प्रायद्वीप है। 3 साइड से इसको पानी से घिर के रखा है, 3 साइड से क्या करके
पानी से घेर के रखा है। एक तो लाल सागर एक साइड से घेर के रखा है, एक साइड से एडन की खाड़ी बोल सकते हो या अरब सागर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अरब सागर। और एक साइड से कुवैत के खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये सब मिलकर 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यानी अरब सागर को कितने साइड से घेर के रखा है? 3 सागर से। 3 सागर से घेर के रखा है। और दुनिया का सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप कोई है तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। देखिए, जिस पर 7 देश है। कितने देश है? पहले एक देश था, वही 7 देश में टूट गया। नहीं, अरब देश 7 देशों में टूट गया, ये ध्यान रखना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। ठीक है। 7 देश कौन सा है? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? सऊदी अरब है। क्या ये? सऊदी अरब है। दिख रहा है ना सऊदी अरब। उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद यमन है। क्या है? यमन, ओमान, संयुक्त अरब, ठीक है ना, संयुक्त अरब अमीरात, यानी जिसको क्या बोलते हैं? अबू धाबी, यानी जिसको दुबई भी बोलते हैं। कतर है, ये क्या है? कतर है। उसके बाद बहरीन है, ये क्या है? बहरीन, ठीक है ना। कुवैत है। यहाँ पर कितना होगा? 1 2 3 4 4 5, सॉरी 4 4 5 6 7, ठीक है ना। 7 देशों का इस पर क्या है? देश का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। सऊदी अरब में मक्का और मदीना है। यहाँ पर मक्का है, दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्या है? मदीना। यहाँ पर मक्का है, नीचे मक्का है और ऊपर क्या है? मदीना है, ठीक है ना। यमन का राजधानी क्या है? सना है। यमन का राजधानी क्या है? सना है। और सऊदी अरब का राजधानी क्या है? रियाद है। सऊदी अरब का राजधानी क्या है? रियाद है, ध्यान रखना। सऊदी अरब का राजधानी क्या है? ध्यान रखना। देखो फिर से देखो, सऊदी अरब का राजधानी क्या है? रियाद है, ठीक है ना, रियाद। और सऊदी अरब में ही मदीना है और मक्का है। तो मदीना ऊपर है और मक्का नीचे है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अरबों का रेगिस्तान भी कहा जाता है सऊदी अरब को। सऊदी अरब को अरबों का क्या कहता है? रेगिस्तान कहा जाता है। यमन का राजधानी क्या है? सना है। यमन का राजधानी क्या है? सना है। ओमान की राजधानी क्या है? यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। यमन का राजधानी क्या है? मस्कट। ओमान का राजधानी क्या है? मस्कट, ठीक है ना। और संयुक्त अरब का राजधानी अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी, ठीक है ना। कतर का राजधानी क्या है? वेहा। क्या नाम है? वेहा, ठीक है ना। बहरीन का मनोमा। क्या है? मनोमा। क्या नाम है यहाँ पर? देखिए, यहाँ बहरीन का राजधानी क्या है? ध्यान रखना, बहरीन का राजधानी क्या है? मनामा। मनामा। अब और इसका कतर का राजधानी दोहा। कतर का राजधानी दोहा। कतर का राजधानी दोहा। बहरीन का राजधानी मनामा। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी। ध्यान रखना। सऊदी अरब का राजधानी रियाद। यमन का राजधानी सना। ओमान का राजधानी मस्कट। संयुक्त अरब का अबू धाबी। कतर का राजधानी दोहा। बहरीन का राजधानी मनामा। और कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी। याद रहेगा ना। इस तरह का राजधानी आप लोग को दिख रहा होगा। अलग अलग यहाँ पर देश 7 गो है, ठीक है, सबका अलग अलग राजधानी है, ठीक है ना। अगर मुख्य रूप से तिथि देखेंगे, ये कितने वर्ग किलोमीटर में दिख रहा होगा? तो लगभग मुख्य तिथि किसका? अरब प्रायद्वीप का कितना में है? लगभग 32,20,000 वर्ग किलोमीटर वाला है। और ये पश्चिमी एशिया का देश कहा जाता है। पश्चिमी एशिया, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ। सबसे बड़ा सऊदी अरब है। कुल देश 7 है। इस 7 में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सऊदी अरब है, ठीक है ना। और इसमें तेल, ज्यादातर खनिज खनिज संसाधन का ज्यादा से ज्यादा इसमें ढेर सारा है। समझ गए ना। तो 3 साइड से क्या चीज से घिरा हुआ है? फिर से समझ लिए, 3 साइड से पानी से घिरा रहेगा बड़ा स्थल में, तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। और एक साइड से क्या है? स्थल से घिरा हुआ, ठीक है। तो समझ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट आप लोग लेते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। सोता, एक क्रिक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सोता, सॉरी क्रिक बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? सोता। यह एक तरह का क्या है? एक तरह का खाड़ी है। यह भी एक तरह का क्या है? खाड़ी है। तो ध्यान रखना, बहुत छोटे अगर रहे, बहुत छोटे अगर रहे तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे ये हमारा क्या है? इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को क्या बोलते हैं? क्रिक। ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? गुजरात है ना। ये क्या है? गुजरात, ठीक है ना। तो गुजरात साइड में क्रिक मिलेगा, गुजरात साइड में सोता हुआ जगह मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक बहुत छोटा सा पेनिनसुला जगह निकला हुआ है, छोटा सा निकला हुआ है। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, नहीं, समुद्र का जल बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है, इसमें प्रवेश करता है। किसे प्रवेश करता है बाबू? इसमें प्रवेश करता है, इसमें, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्रिक। क्या बोलेंगे? क्रिक। तो समुद्र का जल जब छोटे स्थल, जैसे मान लीजिए ये है, चाहे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये छोटे स्थल है, इसको क्या बोलेंगे? ये छोटे स्थल है। और छोटे स्थल में पानी घुस गया, इसको क्या बोलेंगे? छोटे स्थल में पानी घुस, सोता बोलेंगे। समुद्र पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे सोता या क्रिक कहते हैं। उदाहरण के जैसे दुबई क्रिक। क्या है? दुबई क्रिक। संयुक्त अरब अमीरात,
ठीक है ना। गुजरात का क्रिक, गुजरात का क्रिक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये उदाहरण में दिए हैं दुबई क्रिक, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। जब स्थल के अंदर पानी थोड़ा सा अगर घुस जाए छोटा स्थल भाग में तो उसको बोलेंगे क्रिक, समझ गया यहाँ पर। अब देखिए अगला जो है, ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है खाड़ी गल्फ। अब सोता से बड़का यानी क्रिक से बड़का, अगर जो क्रिक से बड़का अगर दिखाई दे, क्रिक से बड़ा, उसको बोलेंगे गल्फ। क्या बोलेंगे? खाड़ी कई नामों से जाना जाता है, कई को खाड़ी बोलते हैं। हिंदी में खाड़ी बहुत सारे को बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसे बोलते हैं गल्फ। क्या बोलते हैं? गल्फ। अंग्रेजी में कुछ और भी बोलते हैं, गल्फ के साथ बे भी बोलते हैं, बे के साथ वाइट भी बोलते हैं। सभी को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाड़ी। खाड़ी को इंग्लिश में कई नामों से जाना जाता है। एक खाड़ी जो होता है गल्फ वाला होता है। क्या होता है? गल्फ। एक खाड़ी होता है बे वाला, और एक खाड़ी होता है वाइट वाला, ठीक है ना। यहाँ पर तीन तरह का खाड़ी दिख रहा है, जो हिंदी में सभी को खाड़ी बोलते हैं, अंग्रेजी में सबका नाम अलग अलग हो जाता है। तो लिखा हुआ यह सोता से बड़ा होता है। ये क्या होता है? ये जो गल्फ होता है सोता से बड़ा होता है। और सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ। सबसे बड़ा गल्फ कौन सा? मैक्सिको गल्फ है, मैक्सिको का गल्फ, ठीक है ना। और सोता से बड़ा होता है, यानी देखिए ये जो है ना मैक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको देश पर नाम पर है। ये मैक्सिको देश है ना, मैक्सिको सिटी का राजधानी है। तो मैक्सिको देखो, इसमें से क्या थोड़ा सा पानी, पानी का जगह जाने का है थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा सोता से ज्यादा, सोता से ज्यादा यानी स्थल के अंदर पानी घुस गया। यहाँ पर क्या हुआ? स्थल के अंदर पानी घुस गया, लेकिन सोता से थोड़ा सा बड़ा था। ये क्या था? थोड़ा सा ऐसे था, ऐसे था, या ये ऐसे था, इससे पानी घुसा था। लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, समझ ना। तो इसके अंदर अगर पानी घुस गया है, पानी अगर जाए तो इसको बोलेंगे खाड़ी। और कैसा बोलेंगे? गल्फ वाला खाड़ी, ठीक है ना, याद रहेगा। तो ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको गल्फ, इतना समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए, उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे, इसे बहुत सारा अलग अलग छोटा छोटा देश है, इस सबको मिला के हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं। आगे बताएंगे। तो ध्यान रखना, कैरेबियन सागर में ही मैक्सिको की खाड़ी है, कैरेबियन सागर में ही आसपास मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम सब पढ़ेंगे। अभी हम शब्द को समझ रहे हैं, इस शब्द को समझ जाएगा तो आसानी से समझ जाएगा। पहले खाड़ी शब्द को समझ जाएगा तब ना खाड़ी समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा खाड़ी है, कौन सा गल्फ है कि बे है कि फिर वाइट है, ये सब समझना पड़ेगा ना। आप देखिए वो खाड़ी है बे, नहीं ये क्या है? बे। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो बे है वो बंगाल का बे है। यह गल्फ से बड़ा होता है। क्या होता है? गल्फ से बड़ा। सबसे बड़ा बे बंगाल बे है, नहीं बंगाल की खाड़ी है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए गल्फ में क्या दिखे थे कि पानी थोड़ा सा कम से ज्यादा था, कम के अंदर जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए पानी का मुंह क्या है? जाने वाला बहुत बड़ा है। यहाँ पर क्या है? पानी का अंदर मुंह जाने वाला बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना। पानी का मुंह अंदर से, बाहर से अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा जगह है। नहीं तो बहुत बड़ा मुंह अगर जगह होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बे बोलेंगे, क्योंकि गल्फ से थोड़ा सा बड़ा है। ये क्या है? गल्फ से थोड़ा सा बड़ा है। और दुनिया का सबसे सबसे बड़ा बे कहाँ है? तो बोलोगे बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा बे बंगाल की खाड़ी या बंगाल ऑफ बे, याद रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए यहाँ पर। चलिए और भी बहुत सारा खाड़ी है, और भी बहुत सारा खाड़ी है, लेकिन पहले ये वाला आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आया कि नहीं आगे? ठीक है ना। इस पे भारत के कई साइड से, भारत के पूर्वी साइड और म्यांमार से भी गिरा हुआ है, अंडमान निकोबार इसमें आता है, श्रीलंका से भी गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब गिरा हुआ आपको दिखा देगा। इतना ही है, ये खाड़ी है। कुछ इसमें एगो दूगो पॉइंट है, आपको हम दिखाते हैं आप लोग को। एक दो पॉइंट है जो आप लोग को पास नहीं मिला, जैसे बाइट, बाइट हम बाइट का बात बोलते हैं, या खाड़ी एक है जिससे हम क्या बोलते हैं? बाइट। इसमें लिखा नहीं था लेकिन मुझे पता है तो आपको बता देता हूँ। बाइट क्या होता है? तो बाइट होगा बे से बड़ा होगा, बे से बड़ा होता है, बे से बड़ा होता है। बाइट क्या होता है? बे से बड़ा होगा, यानी ये जो है ना बाइट जो होगा ना, बाइट अर्ध चंद्रिका की तरह होगा, आधा चंद्रिका वाला देश। कैसा होगा? आधा चंद्रिका वाला देश को हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। यानी आधा चांद की तरह दिखाई दे। क्या दिखाई दे? आधा चांद की तरह। देख रहे हो ना, ऐसे दिखता है ना, कौन दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया ऐसे दिखाई देता है, ये आधा चांद की तरह भी दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसको ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को क्या बोल सकते हैं?
ये बाइट, खाड़ी बोल सकते हैं कि बाइट है, ठीक है ना। तो बाइट किसको बोलेंगे, तो बेस से थोड़ा सा बड़ा हो उसको बाइट बोलेंगे, बेस से थोड़ा अगर बड़ा हो तो क्या बोलेंगे उसको, बाइट बोलेंगे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, तो बाइट किसको बोलेंगे, बेस से थोड़ा बड़ा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद दो और बताते हैं, तट। अब देखिए इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक है तट, तट जिसको क्या बोलते हैं, बीच, क्या कहते हैं, बीच। अब बीच किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, बीच किसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे साइड को क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे साइड को किसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे, किनारे को क्या बोलते हैं, समुद्र के किनारे को तट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तट बोलते हैं, तट कहते हैं। समुद्र के किनारे भाग को क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे। समुद्र के किनारे भाग को क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे। ध्यान रखना, तो बहुत सारा तट है, नहीं, जैसे गोवा का तट, मुंबई का तट, नहीं चेन्नई का तट, ठीक है ना, है कि नहीं है। अलग गोवा के बीच के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, कोलकाता में है, बहुत सारे जगह पे यहाँ पर तट दिखा देगा, यानी बीच दिखा देगा, बीच के नाम से फेमस होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद घाट होता है, उसके अंदर जो वाले को क्या बोलते हैं, घाट। तो ये देखिए, ये भारत के हिस्सा का, इस साइड का क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तटीय प्रदेश सब है, और इसके अंदर वाला थोड़ा सा इलाका को क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस साइड वाले ये वाला सबको क्या बोलेंगे, घाट बोलेंगे। यहाँ पर इसके किनारे वाला भाग को क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए, इसको क्या बोलेंगे, ये घाट होगा, यहाँ से यहाँ तक घाट होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, घाट। और इसके ये हरा वाला कलर का क्या होगा, तट, हरा वाला कलर का तट, और ये घाट, ठीक है, दोनों साइड से। तो ये अलग अलग जगहों पर होता है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, कुछ बेसिक बातें समझ गए हैं, ठीक है ना, कुछ बेसिक बातें हम लोग यहाँ पर आप लोग के सामने देख लिए थे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अलग एक सेकेंड वीडियो आएगा, तो आप लोग यहाँ पर क्या देखे, सबसे पहले बात, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या देखे, यहाँ पर आपने देखे कि कुछ शब्दों को हम लोग जानकारी दिए हैं कि जो शब्द आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो दूसरा पार्ट में वीडियो आएगा, दूसरा पार्ट में जो वीडियो आएगा वो आएगा एशिया, एशिया महाद्वीप पर वीडियो बनेगा। एशिया महाद्वीप हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पार्ट टू वीडियो में क्या आएगा, एशिया महाद्वीप, पार्ट टू वीडियो में क्या आएगा, एशिया महाद्वीप आएगा, याद रहेगा ना। चलिए, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं अगले क्लास में। आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, और यहीं पर से विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए।